आपकी तरफ से जो घोषणा पत्र आया जिसमें लगभग 15,000 शब्दों का था, मैम अगर मैं गलत होंगी तो मुझे प्लीज करेक्ट करिएगा, उसमें एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट शब्द को आपने 29 बार जगह दी, करप्शन एंटी करप्शन शब्द को आपने 4 बार जगह दी, और इसके साथ ही जो बाकी महंगाई शब्द का इस्तेमाल आपने लगभग 3 जगह के आसपास किया। ये 3 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसको कांग्रेस मुखर होकर उठाती रही है, लेकिन 15,000 शब्दों वाले इस घोषणा पत्र में 29 + 3 + 4 दैट्स ऑल, और साथ ही किसान 27 बार इसका उल्लेख किया गया है। अब 15,000 और इसकी कैलकुलेशन जरा कर लीजिए और जरा मुझे तराजू में नाप तोल कर बताइएगा कि इसका कितना भार आपको नजर आता है, कम से कम वो भी तब जब प्रधानमंत्री 400 पार की बात करते हैं। देखिए पूर्णिमा, अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर ध्यान से पढ़ें तो वो मैनिफेस्टो है जो भारत की तस्वीर बदलने वाला जो है मैनिफेस्टो है, उसको हम न्याय पत्र का नाम देते हैं, उसको हम भारत की तस्वीर बदलने वाला एक ऐसा घोषणा पत्र है जो हर व्यक्ति, हर बेरोजगार, हर किसान, हर नारी, हर युवा का जो सपना है उसको साकार करने वाला जो है घोषणा पत्र है। आप देखिए कि बीजेपी को देखिए कि जो ये कहते हैं कि इस बार जब हमारी सरकार आएगी तो हम संविधान को ही बदल देंगे। ये किस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं? जिस देश की आजादी के लिए किसने कहा कि संविधान बदल देंगे? ऋतु जी, किसने कहा संविधान? एक सेकंड विजय जी रुकिएगा। किसने कहा मैम संविधान बदल देंगे? अभी तक इनके कई नेताओं का ऐसा बयान आ चुका है कि मोदी जी जो है संविधान बदलने के लिए अभी संविधान बदला जाएगा, इस प्रकार का बयान जो है इनके। ऋतु जी आपने कहा कि आपने बड़ा ध्यान से अगर पढ़ा हो कांग्रेस के घोषणा पत्र को, तो बड़ा ध्यान से पढ़ा, इसीलिए मैं 29, 3, 4 इन शब्दों का इस्तेमाल कर पाई। बहुत ध्यान से पढ़ा मैंने आपसे कहा तो आपने कहा कि इन्होंने कहा संविधान बदल देंगे। मुझे बता दीजिए किसने कहा है कि संविधान बदलेंगे? पूर्णिमा, मैं आपकी पहली बात का जवाब देती हूँ कि आपने कहा कि आपने मैनिफेस्टो ध्यान से पढ़ा। अगर आपने मैनिफेस्टो ध्यान से पढ़ा है तो आपने ये भी पढ़ा होगा उसमें कि उसमें हम किसानों के न्याय की बात करते हैं, बिल्कुल पढ़ा, के न्याय की बात आपके न्याय की गारंटी मैंने पढ़ी। ठीक है, हम रोजगार की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हम युवा महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं। ये तो बताइए ऋतु जी, किसने कहा था संविधान बदलने के लिए? ये तो बताइए संविधान बदलने की बात किसने की थी? पूछा कि किसने कहा, सॉरी, आपने मुझसे पूछा कि किसने कहा कि संविधान बदलने। इनके तमाम नेताओं के ऐसे नाम बताइए ना बहन, नाम बताइए ना, किसने कहा? नाम तो बताइए। मैं कह रहा हूं रणजीत सुरजेवाला ने कहा हेमा मालिनी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की। अब आप मुझे बताइए किसने कहा संविधान बदलने के लिए भाजपा में से? ये देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है। अरे छुपी वाली बात ही नहीं है। देखिए आप राष्ट्रीय चैनल पे बैठी हैं, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। ऋतु जी, ये आपकी क्रेडिबिलिटी का ऋतु जी हवा हवाई बात नहीं करते ना, आप संविधान की बात कर रही हैं। कुछ भी आके चले जाते हैं। देश संविधान से चलता है और इसीलिए ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। अगर आप इतनी बड़ी बात कह रही हैं कि इनके नेताओं ने कह दिया कि संविधान बदल देंगे, इनके नेताओं ने कह दिया संविधान बदल देंगे, तो किसने कह दिया संविधान बदल देंगे? जिन लोगों को, जिनको टिकट दिया गया, नाम बताइए ना, नाम तो बताइए। अरे आप नाम तो बताइए। ए ने कहा, बी ने कहा, सी ने कहा, डी ने कहा, किसने कहा? कराने में लाखों लोगों ने शहादत दी। और अरे किसने कहा संविधान बदलने के? नाम तो बताइए। आप यहाँ पर बैठकर झूठ बोल रही हैं और संविधान की भी देखिए पूर्णिमा जी, आपके उनके पास यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा मुझे तो सहन नहीं होगा। उनके पास नाम नहीं है ना मैथिल साहब, ये क्लियर है ना। अगर होता ऋतु जी के पास नाम तो अभी तक बता चुकी होती। विजय जी क्या कहना चाहते हैं? नहीं बोला कि संविधान बदलने, हम जो मोदी जी बताना चाहता हूँ। हाँ बोलिए विजय। पूर्णिमा जी, उनको बताना चाहता हूँ, संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े पद पे बैठे हुए, उन्होंने कल ही बोला है कि संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर ये टीवी पे आके ऐसी भ्रामक बातें करते हैं तो मैं विजय शर्मा जी, मैं बोल रही हूँ कि संविधान को हाथ लगाने की औकात नहीं है आपकी। प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बोले, फिर आप अरे तो ऋतु जी एक सेकंड, विजय जी जरा मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। अगर ऋतु जी किसी की औकात नहीं है, और बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं कि किसी की औकात नहीं है, तो फिर दुनिया में जगह जगह जाकर देश भर में रैलियों में क्यों आप लोग ये परसेप्शन और नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि बीजेपी संविधान बदल देगी, बीजेपी संविधान बदल देगी, तानाशाह हो जाएंगे मोदी, चुनाव खत्म हो जाएंगे, आगे चुनाव नहीं होंगे?
ये कौन नैरेटिव सेट कर रहा है ऋतु जी? फिर अगर किसी की औकात नहीं है तो कैसे कोई बदल देगा? हाँ, तो फिर क्यों नैरेटिव सेट कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि इनकी नीयत खराब है। और अरे जब औकात नहीं है तो छोड़िए ना फिर। अगर औकात नहीं है तो छोड़िए ना। ये देश संविधान से चलता है मैम। 140 करोड़ हिंदुस्तानी यहाँ पर बसते हैं, जिसका हिस्सा आप भी हैं और मैं भी हूं। कोई नहीं बदल सकता संविधान और किसी की हिम्मत नहीं है, तो फिर ये नैरेटिव क्यों? पूर्णिमा, मैं जवाब दे दूं आपकी बात का? 140 करोड़ की जनता में वो किसान भी आते हैं जिनको देश की राजधानी में घुसने का जो है। अरे तो बना लेते ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। बनाते आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। किसने मना किया था आपको? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप लोग बना नहीं पाए। पूर्णिमा, आप मेरे को जवाब। उत्तर प्रदेश में आपको सीटें मिली, सीट शेयरिंग फॉर्मूले से आप नाखुश नजर आए। बिहार में आप लोगों का सीट शेयरिंग फॉर्मूला फिक्स नहीं हो पाया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, पंजाब में उनके विरोध में, इधर आप आम आदमी पार्टी को डिफेंस देते हैं जब बात होती है अरविंद केजरीवाल की और उनकी रिमांड गिरफ्तारी की। कहीं ना ये विरोधाभास आप ऋतु जी एक फ्लोटिंग वोटर होता है, एक फ्लोटिंग वोटर होता है मैम। ऋतु जी मेरी बात सुनिए, ऋतु जी मेरी बात सुनिए। कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होता है और कैसे आप अपना एक आंकड़ा नहीं रख पा रहे, मैं आपको बताती हूँ। एक फ्लोटिंग वोटर होता है, एक इंटैक्ट है कोई बीजेपी के पास। सुनिए ऋतु जी मेरी बात सुनिए मैम, आप ही के भले की बात है, मेरी बात सुन लीजिए। एक वोटर है जिसको ये पता है कि मुझे बीजेपी को वोट करना है। एक वोटर है जिसको पता है मुझे कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, सीपीआई, सीपीएम, टीएमसी, सब फिक्स है वोटर्स। लेकिन एक वोटर एक ऐसा भी होता है जो ये देखता है अच्छा मेरे सामने मुद्दे कौन से रखे जा रहे हैं, अच्छा ये देखते हैं कि ये पार्टी किस तरीके से आने वाले 5 सालों में हमारा भला कर पाएगी। आप लोग जब अलायंस लेकर आए, आपने कहा हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर आएंगे। वो फ्लोटिंग वोटर उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का इंतजार करता रह गया। पतझड़ हो गया, सावन बीत गए, सारे मौसम गुजर गए, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं आया। ऋतु जी, पूर्णिमा जी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होता है? जब इंडिया अलायंस आया वही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। अच्छा, जब लोकतंत्र की हत्या 10 साल से की जा रही है और हम ये कहते हैं कि हम सारे दल मिलकर इस तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, वो कॉमन मिनिमम। अच्छा तो आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है मोदी विरोध। भाई कांग्रेस, इनका अलायंस का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है मोदी विरोध। ठीक है मैम, ये कह सकती हूँ मैं। विजय जी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनका ये है कि मोदी का विरोध करना है, यही है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। सनातन को कुचल देंगे, बेटे कहते हैं हम सनातन को कुचल देंगे, तो इसका मतलब इनका वही है ये। बोलिए विजय जी, बोलिए जी। अब मैं इनकी बात रखता हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ, जल्दी से सर। इन्होंने इतना सारा सब कुछ बोल दिया। देखिए, अग्निवीर पे इन्होंने बोला, अग्निवीर योजना वो है जो देश को बदलने वाली है और अपने युवाओं को बदलने वाली है। इसमें जो युवा होगा, युवा 4 साल नौकरी करने के बाद लाखों रुपए अपने घर लेकर आएगा। उसके साथ वो नौकरी कर सकता है, अपना कोई व्यवसाय कर सकता है, साथ में कॉलेज में आगे की पढ़ाई कर सकता है। ये कह रहे हैं, देखो ऋतु जी, मैंने आपको बीच में नहीं टोका था, ये अच्छी सभ्यता नहीं है। आपको बीच में टोकना रोकना ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप चैनल के ऊपर बैठे, आप बीच में ना रोकें। पूर्णिमा जी ने रोकिए, पूर्णिमा जी ने रोकिए। बोलिए विजय जी, बात पूरी करें। विजय जी बात पूरी करें, फिर इसमें समय निकल जाता है सर। हाँ जी। तो अग्निवीर योजना के अंदर आपने देखा होगा विभिन्न प्रदेशों में 10% का कोटा, 15% का कोटा उन्होंने अपने यहाँ रखा हुआ है और इसमें से 10% आगे फौज में कंटिन्यू भी रहेंगे। तो ये तो इतनी अच्छी योजना है और सारे लोग जितने वहां से निकलेंगे। उसके बाद में दूसरा इनका देखें, इनकी तुष्टीकरण की देखें, इनके सबके मैनिफेस्टो में तुष्टीकरण है। ये अल्पसंख्यकों के लिए, खासकर मुस्लिमों के लिए विदेश भेजे। दूसरा ये कहते हैं गरीबों के लिए हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए हैं। और अपने बैठे हुए थे ये कहते हैं जी आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों दे रहे हो? इनसे पूछिए, जब हम राशन हमने देना शुरू किया था तो इनका ही भाषण था। ये टीवी पे आके बोलते थे कि इलेक्शन के बाद ये बंद कर देंगे। अब मोदी जी ने ये कंटिन्यू कर दिया तो अब ये कहते हैं गरीबी है इसलिए देना पड़ रहा है। अभी तक ये कहते थे ये इलेक्शन के लिए झुंझुना दे रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं और इलेक्शन के बाद ये बंद कर देंगे। तो मुझे बताइए क्या कहना चाहते हैं? दूसरा ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार की ये कम करना चाहते हैं। हम तो वो लोग हैं कि हमारी एजेंसी ऐसी स्वतंत्र है कि वहां जैसे सीबीआई कहती थी कि पिंजरे का तोता, ऐसा नहीं है। हम उड़ीसा में जाके हमारी एजेंसी कितने करोड़ पकड़ती है, बंगाल में जाके कितने करोड़ मिलते हैं। तो एजेंसियों को खुला काम करने का मौका दिया जा रहा है। वो जहां भ्रष्टाचार है वहां उसको परवार कर रही है।